गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के व्याख्यान के अंतर्गत हम लेबर बोनस स्कीम के अंतर्गत रोवन प्रीमियम योजना के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने अपने पिछले व्याख्यान के अंतर्गत लेबर बोनस स्कीम के अंतर्गत यह पढ़ा था कि लेबर बोनस स्कीम को अध्ययन की दृष्टि से दो भागों में बांटा गया था। नंबर 1 इंडिविजुअल बोनस स्कीम्स और नंबर 2 ग्रुप बोनस स्कीम। फिर हमने यह भी पढ़ा था कि इंडिविजुअल बोनस स्कीम के अंतर्गत 3 प्रकार के प्लान हैं। नंबर 1 हेल्थ से प्रीमियम प्लान, नंबर 2 रोवन प्रीमियम प्लान और नंबर 3 इमर्सन प्रीमियम प्लान। हमने पिछले व्याख्यान में हेल्थ से प्रीमियम प्लान के बारे में समझा। आज के व्याख्यान में हम रोवन प्रीमियम प्लान के बारे में अध्ययन करेंगे। यह प्रीमियम योजना 1898 में जेम्स रोवन द्वारा लागू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत भी उप कार्य को पूरा करने के लिए प्रमाप समय निर्धारित किया जाता है तथा समय अनुसार मजदूरी की गारंटी दी जाती है। इस योजना के अंतर्गत भी श्रमिक प्रमाप समय से कम समय में अपना कार्य पूर्ण कर लेता है तो बोनस प्राप्त करने का अधिकारी होता है। इस योजना के अंतर्गत सबसे पहले बोनस घंटे अर्थात बोनस ओवर्स ज्ञात किए जाते हैं। बोनस घंटे अर्थात बोनस ओवर्स लिए गए समय का वह भाग है जो बचाया गया समय प्रमाप समय का है। बोनस घंटों को अर्थात बोनस ओवर्स को मजदूरी यानी वेजेज की दर से गुणा करके बोनस की राशि ज्ञात की जाती है। जैसे कि हमने बताया है कि अमाउंट ऑफ बोनस ज्ञात करने के लिए हमें बोनस ओवर्स को रेट पर ओवर्स से गुणा करना है। अब बोनस ओवर्स ज्ञात करने के लिए हमें टाइम टेकन गुणा टाइम सेव्ड बट्टा स्टैंडर्ड टाइम, और हमें अगर कुल मजदूरी ज्ञात करनी है, टोटल वेजेज ज्ञात करना है, तो उसका तरीका होगा टाइम टेकन गुणा रेट पर ओवर प्लस अमाउंट ऑफ बोनस। आगे हमने एक एग्जाम्पल लिया है और बताया है कि हेल्थ से प्रीमियम प्लान और रोवन प्रीमियम प्लान दोनों के अंतर्गत किस प्रकार से बोनस ज्ञात करते हैं और किस प्रकार से कुल मजदूरी ज्ञात करते हैं। दोनों की गणना कार्य में क्या अंतर है ये भी हमने इसमें बताया है। एग्जाम्पल इस प्रकार से है। निम्नलिखित प्रेरणात्मक योजनाओं के अंतर्गत एक श्रमिक की कमाई बताइए। यदि वह कार्य को 150 स्वीकृत घंटों के स्थान पर 120 घंटों में पूरा कर लेता है, उसकी प्रति घंटा दर दे रखी है आपको 2.50 है और उसे उसकी मजदूरी के अतिरिक्त 10 रुपये प्रतिदिन यानी 8 घंटे का एक दिन की दर से महंगाई भत्ता भी मिलता है। आपको इसमें ज्ञात करना है हेल्थ से प्रीमियम प्लान के अंतर्गत जिसमें 50% बोनस दिया जाता है श्रमिक को, और दूसरा आपको दे रखा है वो दे रखा है रोवन प्रीमियम प्लान के अंतर्गत। तो सबसे पहले हमें हेल्थ से प्रीमियम प्लान के अंतर्गत बोनस राशि और कुल मजदूरी ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हमें नॉर्मल मजदूरी ज्ञात करनी है, ये नॉर्मल वेजेज। नॉर्मल वेजेज के लिए हमें सबसे पहले यहाँ एक्चुअल होवर्स ज्ञात करने हैं। तो वो प्रश्न में दे रखे हैं कि श्रमिक ने 1 से 120 घंटों में काम किया 120 होवर्स, तो 120 होवर्स इंटू रेट दे रखी है आपको 2.50। तो 120 को 2.50 से गुणा करते हैं तो 300 रुपये हमें नॉर्मल वेजेज ज्ञात होता है। अब हमें डीए यानी महंगाई भत्ता, उसके बारे में इसने लिखा था कि मजदूरी के अतिरिक्त 10 रुपये प्रतिदिन 8 घंटे एक दिन। तो कर्मचारी ने 120 घंटे काम किया और एक दिन में 8 घंटे काम होता है, तो हमें यहाँ दिनों की संख्या ज्ञात करनी है। तो 120 भागित 8 तो आएंगे 15 दिन, तो 15 दिन आ गए। एक दिन के 10 रुपये हैं तो 15 गुणा 10, तो ये आएंगे डीए यानी महंगाई भत्ता आएगा 150 रुपये। तो हमारी जो नॉर्मल वेजेज वो हो गया 300 प्लस 150 बराबर हो गया 450। हमें बोनस ज्ञात करना है। तो हेल्थ से प्रीमियम प्लान के अंतर्गत बोनस ज्ञात करने के लिए हमें टाइम सेव्ड चाहिए। तो टाइम सेव्ड यानी बचाया गया समय ज्ञात करना है, तो उसके लिए हमें स्टैंडर्ड टाइप में से जो टाइम टेकन अर्थात एक्चुअल टाइम हो उसमें से घटाना है। तो प्रमाप समय हमें दे रखा है 150 घंटे माइनस एक्चुअल दे रखा है आपको 120 घंटे, तो 150 माइनस 120 बराबर आ गया आपके 30 घंटे। अब 30 घंटे आ गए, आपको दर दे रखी रेट दे रखी है 2.50, तो 2.50 गुणा 30 होवर्स आगे गुणा यहाँ आपको बोनस दे रखा है 50
प्रतिशत अर्थात 1/2। तो बोनस की राशि आएगी अपने पास, वो आएगी 37.50। ये आ गया हेल्थ से प्रीमियम प्लान के अंतर्गत बोनस। तो कुल मजदूरी हो गई अपने, यानी टोटल वेजेज हो गया 450 प्लस 37.50 बराबर हो गया 487.50। ये आ गया आपके हेल्थ से प्रीमियम प्लान के अंतर्गत कुल मजदूरी। अब हमें रोवन प्रीमियम प्लान के अंतर्गत भी बोनस और कुल मजदूरी ज्ञात करनी है। सबसे पहले हमें नॉर्मल वेजेज ज्ञात करना है। तो नॉर्मल वेजेज जिस प्रकार से हमने हेल्थ से प्रीमियम प्लान में ज्ञात किया था वही आएगा कि दोनों में 120 घंटे उसने काम किया। तो 120 घंटे के हिसाब से होता है 120 इंटू 2.50 बराबर 300 रुपये तो आएंगे नॉर्मल वेजेज, प्लस डी आएगा हमारा, वो आएगा 150। तो 300 प्लस 150 बराबर हो गया 450। अब हमें निकालना है बोनस। तो बोनस ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें बोनस ओवर्स ज्ञात करना है। बोनस ओवर्स ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टाइम टेकन गुणा टाइम सेव्ड बटा स्टैंडर्ड टाइम। तो टाइम टेकन अर्थात एक्चुअल टाइम दे रखा है 120 घंटे गुणा टाइम सेव्ड है वो 30 घंटे। कैसे आए थे? 150 माइनस 120 बराबर हो गए 30 घंटे बटा स्टैंडर्ड यानी स्वीकृत समय दे रखा आपको 150 घंटे। तो 120 गुणा 30 भागित 150 तो अपने पास आएंगे 24 होवर्स अर्थात 24 घंटे। ये आ गए आपके बोनस ओवर्स। अब बोनस ओवर्स आ गए, अब निकालना है बोनस का अमाउंट। तो बोनस ओवर्स को आपको रेट पर ओवर से गुणा करना है। तो 2.50 गुणा 24 वो हो गए बोनस ओवर्स। तो इनको जब गुणा करते हैं तो अपने पास बोनस की राशि आती है, वो आती है 60 रुपये। इस प्रकार जो टोटल वेजेज है वो आएगा 450 प्लस 60 यानी 510। तो इसमें यह बात समझ में आती है कि हेल्थ से प्रीमियम प्लान के अंतर्गत जो कुल मजदूरी मिलती है वो मिलती है 487.50 और जो रोवन प्रीमियम प्लान के अंतर्गत मजदूरी मिलती है कुल वो मिलती है 510। इस प्रकार यहाँ पे जो रोवन प्रीमियम प्लान है वो कर्मचारी के लिए अच्छा माना जाएगा क्योंकि इसमें कर्मचारी को अधिक मजदूरी प्राप्त होती है अर्थात इसमें अधिक बोनस मिलता है। इस प्रकार आज के व्याख्यान के द्वारा हमने रोवन प्रीमियम प्लान के बारे में समझा। हमने यह भी समझा कि हेल्थ से प्रीमियम प्लान और रोवन प्रीमियम प्लान दोनों के अंतर्गत किस प्रकार से बोनस की राशि ज्ञात करते हैं और दोनों की गणना कार्य में क्या अंतर होता है। धन्यवाद।